हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश। आज मैं आपको कोडीन सिरप के बारे में बताना चाहता हूँ। कोडीन सिरप को लेकर के लोग बहुत चिंतित रहते हैं और जो है लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि शायद कोडीन सिरप पीने से हम लोगों की जान चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोडीन सिरप पीने से किसी की जान नहीं जाती है, बशर्ते उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करना चाहिए और डोज डॉक्टर के हिसाब से आप लीजिए, ठीक है। साथ में जो है बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उस सिरप कोडीन का कोई भी सिरप उठा के आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ होता है कि बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन अब है क्या कि जो कोडीन का सिरप लेके आए हैं खांसी में या पेन किलर में, तो वो सोचते हैं डॉक्टर के बिना सलाह से सोचते हैं कि हम इसको बच्चे को पिला देंगे और हमको आराम मिल गया तो उसको भी आराम मिल जाएगा। तो यही वो फॉल्ट होती है और यही इसी की वजह से बच्चों की जान जाती है। कोडीन का सिरप जो होता है, इसको आप एडल्ट के लिए स्पेशली होता है, साथ में इसका डोज होता है। आप ओवर डोज पिएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, आप बच्चों को पिलाएंगे तब भी दिक्कत होगी। तो वही जो है, आप बच्चों के लिए बिल्कुल इसको ना पिलाएं। हम देखते हैं कि ये सब समस्याएं जो है छोटे वर्ग में, या हम देखते हैं ग्रामीण की तरफ होती है। ग्रामीण में होता क्या है कि कोई भी डॉक्टर्स के पास जाता है, वो दवा दे देता है, दवा देता है तो फिर वो दवा उससे आराम मिल जाता है। तो जो है अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर के पास नहीं आता है, वो उसको बता देता है कि यही दवा हम लाए थे और इसी दवा से हमको आराम मिल गया, आप भी यही दवा लीजिए। तो वही पर्चे से वो फीस बचाने के चक्कर में उसी पर्चे से वो जो है वही दवा ले आता है। और फिर जो है दोबारा फिर नात रिश्तेदार में किसी को समस्या होती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो केवल परचेज से बताते हैं कि हमको भी यही समस्या थी और मैंने ये दवा लिया और इससे आराम मिल गया। तो ऐसे जो है सिरप का भी खेल था। किसी को खांसी आती थी, दर्द होता था, तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब कर दिए कि आप ये सिरप ले लीजिए। अब वो सिरप से उसको आराम मिल गया। फिर जो है वो सिरप, अगर बच्चे को खांसी आ रही है, नहीं आराम मिलता है, जो सिरप से जो तमाम से सिरप हैं उससे नहीं आराम मिलता है, तो सोचता है कि जो अपना सिरप है ये डोज कम करके बच्चे को पिला दें। तो ये जो है देख देख के जो है दवा पिलाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। कोडीन का कोई भी सिरप आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए स्पेशल है। ये वो बच्चों के लिए उसमें लिखा हुआ है कि ये बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। 10 साल से नीचे बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं देना है, अगर देंगे तो डेंजरस है, मतलब खतरनाक है। लेकिन अब गांव के लोग ठहरे गया, वो अपना पिए और बच्चे को खांसी आ रहा है तो उसको भी पिला के दे दी। मार्केट में कोडीन के सिरप जो है एक समय हुआ करता था कि लोग जो है कोरेक्स, लगभग हर किसी के ज़ुबान पे नाम होता था, मतलब कोरेक्स इसमें कोडीन पड़ा हुआ है और कोरेक्स से लोगों को बहुत रिलीफ मिलता था खांसी के मामले में और पेन के मामले में, इन सब मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था। लेकिन अब लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। जहाँ 5 ml डोज है उसको 10 ml करने लगे, 20 ml करने लगे, उसके बाद में पानी में घोल के पूरा एक शीशी पीने लगे। तो इससे तो जान जाएगी ही जाएगी। तो कोडीन जो है कोई मारने की दवा नहीं है या कोई जहर नहीं है, लेकिन आप जब ओवर डोज पी लेंगे, जिसको नहीं पीना चाहिए उसको भी पिला देंगे, तब तो मौत होगी ही होगी। और मार्केट में तमाम ऐसे ब्रांड हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोरेक्स लगभग हर लोगों की ज़ुबान पे था और बहुत कारगर दवा भी थी। और साथ में मार्केट में बहुत से ब्रांड उपलब्ध हैं, जैसे कि कोरेक्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। साथ में देखें एस्कोरेल सी, ये भी काफ़ी ज़्यादा चला है। साथ में जो है कोडी स्टार, ये भी काफ़ी अच्छा और सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिरप है कोडीन का। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली भी कंपनियां जो है बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, जिसको फाइजर ने भी मैन्युफैक्चर किया कोरेक्स को, और एस्कोरेल सी को ग्लेनमार्क ने मैन्युफैक्चर किया और कोडी स्टार को मैनकाइंड ने मैन्युफैक्चर किया। मतलब तमाम ऐसी फार्मा कंपनियां जिसको मैन्युफैक्चर किया।
लेकिन अब ओवरडोज पी लेंगे आप, जो डोज अपना पी रहे हैं वही बच्चों को पिला देंगे, तो इससे तो जायज़ सी बात है डेथ होगी। और इसमें जो है कम सिर्फ एमआरपी कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से लोग इसको ब्लैकमेल करने लगे, मतलब ब्लैक करने लगे और काफ़ी ज़्यादा इससे जाने गई। हाल में देखिए प्रदेश में, और प्रदेश क्या पूरे देश में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, और तमाम ऐसे माफिया और अंडर ग्राउंड हैं जो कि इसका खेल बहुत तगड़े से चल रहा था। तो कोडेन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं थी, लेकिन नुकसान आप लोगों ने ही बनाया इसको। तो कोडेन जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय तो बैन हो गई है, लेकिन अगर जितना डोज बताया डॉक्टर आप उस हिसाब से लीजिए तो मेरा मानना है कि ये नुकसान नहीं करेगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि नुकसान नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और साथ में उस डोज लें। अगर डोज ज़्यादा ले लेंगे तो फिर नुकसान तो करेगी। कोई भी चीज़ें हैं आप ज़्यादा ले लेंगे तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो मेरा बस इतना ही बताने का मतलब था कि कोडेन कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस या जहर नहीं है, लेकिन आप जब उसका 3 गुना 4 गुना डोज ओवरडोज ले लेंगे, जो डोज बताया गया उससे ज़्यादा ले लेंगे, तो फिर ये यहाँ पे जहर का काम करती है। तो कोडेन